हाय बच्चों, आज हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जिनका हमने 10th क्लास में अच्छी तरह से अध्ययन किया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नई मिलेंगी यहाँ पर सीखने को। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं बच्चों, हम क्वेश्चन के साथ ही साथ करेंगे। यहाँ स्टेप बाय स्टेप मतलब अलग अलग मेथड के क्वेश्चनों के लिए अलग अलग हमारे पास स्पेल बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों ही एक ही मेथड के हैं, तो इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आइए सीखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन दिया बच्चों, फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हम आपको डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं, आप क्या करिएगा कि इसमें मीन डिवीज़न मतलब जो है हमें क्या करना है कि मीन डिवीज़न तो फाइंड करना ही है, लेकिन हमको मीन मेथड के माध्यम से आपको फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो मीन डिवीज़न जो हम फाइंड करेंगे उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है उसको हम MD से डिनोट करेंगे, और MD से डिनोट करने के बाद हमें किसके माध्यम से फाइंड करना है, वो मीन के माध्यम से फाइंड करना है। और इसका फार्मूला जो हमारे पास होता है वो सिग्मा xi माइनस x बार और मॉड। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चनों का सलूशन देना है बच्चों। तो इस तरह से अब आपको ज़रूरत पड़ेगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, x बार की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप x बार इसमें नहीं निकाल पाते तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 1/n भी यूज करेंगे और i = 1 से लेके n तक, ये फार्मूला है। अब प्रश्न इस बात का है कि बच्चों सबसे पहले हमारे पास xi क्या है और x बार क्या है, इनका भी हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारे पास है वो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है उसी को xi कहते हैं। तो ये डाटा हमारे पास है 4 7 8 9 10 12 13 17। ये जो डाटा हमको प्रोवाइड कराया गया है इसी डाटा को हम xi कहते हैं। लेकिन अब xi तो आपको मिल गया, अब n क्या है, इसमें नंबर ऑफ डाटा, जितने नंबर हैं इनके, जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर n हमारे पास कितना है, 8 है। चलिए भाई, आपको n भी मिल गया। ये मतलब i = 1 से n का मतलब हमारे पास जो डाटा है 1 से लेके 8 तक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 to 8। यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है जो हमको प्रोवाइड कराया गया है वो 8 तक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आप फिर x बार क्या है, तो x बार मीन होता है। तो x बार जब मीन होता है तो मीन आप कैसे फाउंड करते हैं, तो x बार फाइंड करने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ता है जो होता है सिग्मा xi/n। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सिग्मा xi कैसे फाइंड करेंगे। सिग्मा xi का मतलब जो डाटा हमारे पास प्रोवाइड है उनका सभी का हम सम करते हैं। जैसे 4 + 7 + 8 + 9 + 10 और +12 +13 और +17। ये हमने डाटा को प्लस कर लिया और यहाँ डिवाइड में क्या करेंगे, 8 करेंगे। अब इनका देखिए बच्चों, सभी का प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास जो इसका प्लस आता है वो कितना आता है, तो इसको प्लस कर लीजिए बच्चों। देखिए 4 7 11 19 19 28 28 38 48 50 और 50 यानी 80। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका टोटल सोल्यूशन 80 और डिवाइड में 8 आया, और इस तरह से इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास कितना आया, 10। तो x बार आपको मिल गया। आप चलिए x बार मिल गया।
अब आपको क्या करना है, एक्स बार जब आपको मिल जाता है तो अब आपको इस फार्मूले के आसपास चलना चाहिए। तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों अब हमको चाहिए एक्स आई। तो एक्स आई के लिए एक टेबल चाहिए आपको। ये एक्स आई आप यहाँ पर नोट करेंगे। एक्स आई में जैसे 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17, ये आपने डाटा प्रोवाइड करा दिया एक्स आई का। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड करना है एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप एक्स बार फाइंड कर चुके हैं 10, तो अब यहाँ पर आप लेंगे 4 माइनस 10, 7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10 और 12 माइनस 10, 13 माइनस 10 और 17 माइनस 10। ये आपके पास जो, अब इसको हम डी के इक्वल भी कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और ये माइनस का 3 होगा और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1 और ये 0, यहाँ प्लस का 2 बनेगा, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 7। इस तरह से आपने ये बच्चों डन कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, और ये मॉड डी के इक्वल होता है। इसको क्या करता है बच्चों, इसमें हमें जो भी निगेटिव वैल्यू है मॉड के लिए वो सब पॉजिटिव वैल्यू इसमें लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 फाइंड होगा, यहाँ पर भी 3 फाइंड होगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 होगा, प्लस का 1 0 और यहाँ पर 2 3 और 7। यहाँ तक आपने डन कर लिया। अब आपको क्या करना है इसमें देखिए बच्चों, इसके बाद अब आपको फाइंड करना है सिग्मा। यहाँ पर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। तो अब इसको फाइंड करने के लिए इसको प्लस कर लीजिए, 7 10 12 13 15 और 15 का मतलब 18 18 24 यहाँ तक पहुँच गए आप। अब आपको क्या करना है, आपको मीन डिवीजन फाइंड करना है, एमडी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू मीन लेना है। तो यहाँ पर हम एक्स बार ले सकते हैं और इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n तक और एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका मॉड डिवाइड में n कर दीजिए स्टार्टिंग में ही। इस तरह से 1/n के प्लेस पे हमारे पास 8 नंबर थे, यहाँ पर जो हमने अभी टोटल किया है 24 है, तो 8 3 जा 24 और इस तरह से इसका जो सलूशन हुआ इंडिविजुअल का वो 3 फाइंड हो गया। और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डन कर लिया बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आइए जो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारे पास है बच्चों 38, देखिए 38 70 48 40 42 55 63 46 54 44 ये क्वेश्चन है। इसमें भी हमें मीन डिवीजन फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले बच्चों देखिए हमें टेबल तैयार करना है। टेबल के लिए आपको चाहिए क्या था, एक्स आई चाहिए था। तो सबसे पहले हम एक्स आई देखते हैं। तो एक्स आई के लिए देखिए बच्चों हम यहाँ पर एक्स आई कंप्लीट करते हैं। एक्स आई में हमारे पास देखिए 38 है, 38 के बाद 70 है, 70 के बाद 48 और 48 के बाद आपके पास है 40 और 40 के बाद देखिए बच्चों ये 40 के बाद 42, 42 के बाद हमारे पास 55 है, 55 के बाद 63 और फिर 63 के बाद 46, 46 के बाद 54 और फिर 44। इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ से जो फाइंड हो सकता है वो क्या फाइंड हो सकता है बच्चों, यहाँ हम जो फाइंड करेंगे, अब ये सबसे पहले देखिए नंबर कितने हैं। अगर हम इसमें नंबर काउंट करते हैं तो यहाँ पर पहले यहाँ पर सिग्मा एक्स आई फाइंड करते हैं बच्चों, सिग्मा एक्स आई, इसको प्लस कर लीजिए। देखिए 4 4 8 और 6 14 17 17 और 5 22 24
24, 24, 32, 0 और इसके बाद 8, 13, 17, 17, 17, 23, 23, 28, 32, 36, 36, 40, 50 मतलब 500 यहाँ हमको मिल रहा है। ये 500 मिल गया बच्चों। अब आइए देखिए, सबसे पहले हमें मिड डिवीजन के लिए क्या चाहिए था? हमको मिड डिवीजन के लिए चाहिए MD। MD का फार्मूला हमारे पास होता है MD और अकॉर्डिंग टू किसके? मीन के। तो फार्मूला हमारे पास होता है सिग्मा 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से n तक और xi माइनस x बार, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी x बार की। x बार कैसे फाइंड करते हैं आइए बच्चों देखते हैं। मीन फाइंड करने का फार्मूला है सिग्मा xi अपान n। अब यहाँ पर सिग्मा xi का मतलब है इन सभी का सम, आप सम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 50 और ये नंबर कितने हैं जो 500 है। सिग्मा xi आपके पास 500 हो गया और ये नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर जो n है हमारे पास बच्चों n इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर नंबर हमने काउंट कर दिया 10 कर दिया और इस तरह से इसका सलूशन कितना आया 50। मतलब x बार आपको 50 फाइंड हो चुका है। अब आगे आपको क्या करना बच्चों देखिए, आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए xi माइनस x बार। तो आइए किस तरह से, अभी मॉड नहीं है आपको लेना, केवल इतना ही सलूशन करना है इसका। तो यहाँ पर देखिए 38, यहाँ 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54, 44 माइनस x बार करेंगे 50, 50 और ये 50। इस तरह से इसको माइनस करते जाएंगे और आपको क्वेश्चन का सलूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आइए इसमें कितना माइनस करते हैं देखिए 38 यानी कि माइनस का 12, यहाँ पर आपके पास प्लस का 20 बचेगा और यहाँ माइनस का 2 बचने वाला है। यहाँ पर माइनस का 10 और यहाँ देखिए माइनस 8, यहाँ प्लस का 5, यहाँ प्लस का 13 और यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 4 और यहाँ हमारे पास बचने वाला है कितना माइनस का 6 ये हुआ। अब आपको चाहिए क्या देखिए बच्चों, अब आपको चाहिए मॉड, ये डी के इक्वल होता है ये आपको कन्फर्म है। अब आपको चाहिए मॉड xi माइनस x बार का मॉड यानी कि मॉड डी चाहिए आपको। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। अगर हमारे वैल्यू निगेटिव है तो मॉड वाली वैल्यू सीधे पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर सभी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी और यहाँ पर हमारे पास 10 है, 18 है, 5 और ये 13 और प्लस का 4 और 4 और 6। अब आपको चाहिए सिग्मा मॉड xi माइनस x बार, इसका टोटल चाहिए। तो इसका टोटल कैसे करेंगे बच्चों, अब इसको तो काउंट करना ही होगा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो आइए काउंट करते हैं 6, 10, 14, 17 और 17 और ये 22, 30 का मतलब 44 कैरी 3, 4 और 4, 5, 7 और 8, 84 आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब सीधे फार्मूले में इस वैल्यू को डाल देना है। कैसे वैल्यू को डालते हैं देखिए बच्चों, यहाँ से फार्मूला हमारे पास 1/10 और इसकी कैलकुलेशन हमारे पास है। यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं 1 to 8 कर सकते थे क्योंकि हमारे पास नहीं 1 to 10 और इसकी वैल्यू हमारे पास 84 आई है। अब इसका जब डिवाइड करेंगे तो 8.4 ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से मीन डिवीजन हम मीन इक्वालिटी फाइंड करना सीख रहे थे, वो हमने सीख लिया। और इसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वो सेकंड मेथड के हैं बच्चों, उनको फिर सीखते हैं।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन फॉर द डाटा इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हमें इस मेथड से करना है, मतलब जो हमको फाइंड करना है मीन डिवीजन फाइंड करना है, लेकिन अब की बार हमको मीडियन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। और अभी तक हम किसके अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे थे, अभी तक हम मीन के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमको मीडियन के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, मीडियन के अकॉर्डिंग अगर आपको ये जो आपको मीन जो है डिवीजन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इसमें मीडियन फाइंड करना होता है। अब बच्चों मीडियन फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा क्वेश्चन में। मीडियन फाइंड करने के लिए पहले जो हमको डाटा दिया गया है उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, और फिर ये कंफर्म करना पड़ेगा जो हमारा डाटा के नंबर है वो इवन है या ऑड है। क्योंकि इवन के लिए अलग फार्मूला होता है और ऑड के लिए अलग फार्मूला होता है, तो हम दोनों बातें यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में नोट करते हैं। तो यहाँ पर xi इन असेंडिंग ऑर्डर, xi इन असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटा को ले लिया, तो डाटा जैसे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आता है, तो आइए बच्चे देखिए, सबसे पहले छोटा नंबर हमारे पास 10 है, 10 के बाद 11 आपके पास देखिए 2 बार 11 है, इसके बाद 12 आपके पास सिंगल बार है, इसके बाद 13 देखिए 13 हमारे पास शायद 2 टाइम है, हमारे पास 13 का डाटा भी आ गया। 13 के बाद देखिए 14 हमारे पास है, वो भी सिंगल टाइम है। इसके बाद 16 देखिए बच्चों हमारे पास 16 2 टाइम है, यहाँ पर 16 को देते हैं 2 बार। इसके बाद 17 हमारे पास देखिए 17 हमारे पास इसका डाटा 2 टाइम है। 17 के बाद सीधे 18। तो ये बात तो आपके पास कंफर्म हो गई बच्चों। अब आप देखते हैं ये हमारे पास नंबर कितने हैं, 2 4 6 8 10 12, मतलब यहाँ पर n इक्वल टू कितना है 12। अब ये 12 क्या है बच्चों, इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब हमारे पास डाटा में होता है तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला, मीडियन बच्चों फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला होता है m मीडियन। m इज इक्वल टू हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले लिखते 1/2 फैन n इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, इवन नंबर के लिए। तो बच्चों फार्मूले में हमारे पास देखिए ये यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर होगा n/2 टर्म, और इसके बाद प्लस n/2 + 1 टर्म, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, तो 1/2 n हमारे पास कितने 12 नंबर है, 12/2 टर्म, और इसके बाद प्लस 12/2 + 1 टर्म। अब इसके बाद क्या करते हैं 2 6 जा और 2 6 जा, मतलब m इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर आएगा 6 टर्म प्लस यहाँ पर 6 1 7 टर्म आएगा, 7 टर्म। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको 6 टर्म काउंट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6। तो 6 के प्लेस पे हमको क्या डालना है 13, 7 के प्लेस पे 14, और इस तरह से इनको प्लस करते हैं। तो 1/2 × 27 डिवाइड करते हैं 13.5। इस तरह से आपने मीडियन फाइंड कर लिया है। अब मीडियन के बाद आपको क्या करना है, मीन डिवीजन फाइंड करना है। तो इतना नोट करते हैं बच्चों, इसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों अब हमको मीन डिवीजन फिर फाइंड करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, फार्मूला वही डालेंगे, लेकिन अब किसके अकॉर्डिंग करना है, आपको मीन के अकॉर्डिंग करना है। तो फिर हम फार्मूला तो सेम वही होगा, 1/n करिए पहले, 1/n, तो 1/n और सिग्मा 1/n के बाद सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, और xi माइनस यहाँ पर m होगा m बार के जगह पर, और यहाँ मॉड रहेगा। फार्मूला आपको पता चल चुका है, इसका मतलब है अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। m आपके पास है, तो सबसे पहले हम यहाँ xi नोट करते हैं बच्चों, xi। तो xi के लिए देखिए यहाँ पर अब आपको डाटा डालना है, यहाँ पर xi वाला। xi के डाटा में बच्चों सबसे पहले आपके पास क्या है 10 था, 10 के बाद 11 थे 2 टाइम्स, इसके बाद आपके पास 12 था, 12 के बाद 13 शायद 2 टाइम्स है देखिए,
और 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 17 है 2 टाइम, लेकिन उससे पहले तो आपके पास 16 भी है बच्चों, 16 डालिए, 16 2 टाइम है और 17 भी 2 टाइम है और फिर 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डन हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना था, वही कंडीशन करना है, xi में से m माइनस करना है। तो xi हमारे पास 10 माइनस m हमारे पास 13.5 था, यहाँ 11 माइनस 13.5 और यहाँ फिर 11 माइनस 13.5, यहाँ 12 माइनस 13.5, यहाँ 13 माइनस 13.5, फिर ये 13 माइनस 13.5 और इसी के साथ यहाँ 14 माइनस 13.5, यहाँ 16 माइनस 13.5 और इसके बाद 16 2 टाइम है, 16 माइनस 13.5, यहाँ पर 17 माइनस 13.5 और ये फिर 17 माइनस 13.5 आएगा। अब 18 में माइनस करना है 13.5 को, ये आपने माइनस कर लिया बच्चों। अब आपको क्या करना था, अब आगे कंडीशन आपको इसमें माइनस करना है। देखिए इससे माइनस होगा तो माइनस में बचेगा 3.5। इसमें देखिए बच्चों, आप जैसे ही माइनस करते हैं 11 माइनस होना है तो माइनस का 2.5 बचने वाला है, इसको माइनस करिए तो यहाँ पर भी माइनस का 2.5 बचेगा, इसमें माइनस करिए बच्चों तो 1.5 बचेगा, वो भी माइनस में। और इसमें तो आपको पता चल गया होगा कि माइनस में 0.5 बचने वाला है, लेकिन इसमें प्लस का 0.5 बचेगा। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसमें माइनस करेंगे तो फिर इसके बाद ये 14 है, 14 यहाँ से 0.5 था, अब इसमें माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी आप माइनस में ही लाइए क्योंकि दोनों में माइनस आएगा। अब यहाँ पर आपका प्लस का बनेगा 0.5, यहाँ पर आप इसको माइनस करते हैं देखिए तो यहाँ पर 2.5 आएगा और यहाँ पर भी 2.5 आएगा। इसमें माइनस करते हैं बच्चों तो 4 यानी कि 3.5 और इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पर 3.5 तो यहाँ पर 4.5 बनना ही है। आप क्या करते हैं, जैसे इसका मॉड निकालते हैं बच्चों, मॉड वैसे भी डी के इक्वल होता है, बात आपको कन्फर्म है। अब देखिए बच्चों क्या करना है, इसके बाद इसका मॉड निकालना है। मॉड का मतलब ये सारी वैल्यू प्लस में कर देना है, तो ये सारी वैल्यू प्लस में करेंगे, इसके बाद इनको प्लस कर लेंगे बच्चों तो 28 आएगा। अब 28 आने के बाद अब इस वैल्यू को यहाँ डालते हैं, यहाँ 1/12 था और यहाँ 28 था। अब इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद 2.33 इसका आंसर होगा। तो यहाँ अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे इसमें मॉड करना था। मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू इनको प्लस कर लेना था, प्लस